जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब हम दुनिया की जानलेवा बीमारियों की बात करते हैं तो एड्स, एचआईवी, कैंसर और तरह तरह की बीमारियों का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी भी है जो कि आपको हो जाएगी पर आपको पता नहीं चलेगी और उसका परिणाम आपको इतना बुरा भुगतना पड़ सकता है कि पूछिए मत। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वोकिज्म की। वोकिज्म या यूं कहें दूसरे के फटे में टांग डालने की जो एक आदत है वो कहीं ना कहीं आज की हमारी युवा पीढ़ी को खाती जा रही है। पता उनको कुछ चलता नहीं है लेकिन ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बैठे हुए हैं और इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। रिद्धि पटेल इसी बात की एकदम नई जो विक्टिम है निकलकर सामने है। विक्टिम कहना तो खैर गलत शब्द हो जाएगा। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति नई निकलकर सामने आई है जिनको कि अमेरिका की एक काउंसिल को धमकी देना इतना भारी पड़ गया, वो भी किसी दूसरे के फटे के चक्कर में, कि अब ये अपनी रातें जेल में गुजार रही हैं। पहले धमकी देते हुए और फिर रोते हुए इनकी तस्वीरें खासी वायरल हो गई। अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इनसे हमें क्या सीखना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरा पहले जान लेते हैं कि पूरा क्या मामला है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत भी एक्टिव हैं तो अभी तक आप सबने रिद्धि पटेल की एक क्लिप तो देख ही ली होगी जिसमें कि पहले ये पीले कुर्ते में खूब चिल्लाचोट करती हुई नजर आती है और उसके बाद में मतलब उस समय ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में बातें कर रही थी और इसके बाद में ये रोती हुई नजर आती। आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर कौन है ये रिद्धि पटेल जो इस समय सोशल मीडिया पर छा चुकी है। सोशल मीडिया पर छाना वैसे हर कोई चाहता है बट जिन सर्कमस्टांसेस में रिद्धि छाई है वो शायद उसके मजे भी नहीं ले पाई। वो कहते हैं ना कि हमेशा कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, और वो भी तब जब आप किसी देश के मेयर के सामने खड़े हो। भारत के नहीं, दूसरे देश की बात कर रहा हूं। यहां तो फिर भी कुछ भी बोल सकते हो और लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप है। अब जो बात आपने जोश जोश में बोल दी उसकी कीमत तो देखिए आपको चुकानी ही पड़ेगी। बोला जरूर आपकी जुबान में था पर सजा तो आपके शरीर को आत्मा के साथ भुगतनी पड़ेगी। ये कहानी है एक इंडियन बेस्ड अमेरिकन महिला रिद्धि पटेल की। आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही। अब इसी बारे में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और अगर उनको समझे तो इन्होंने पहले भी नवरात्रि के ऊपर काफी बार मजाक में बातें कही हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार इंडियंस को या किसी और के बारे में कुछ गलत कह रही हैं या बुरा भरा कह रही हैं। और अब इन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए अमेरिका में वहां के एक शहर की मेयर और वहां मौजूद सभी लोगों को जो काउंसिल मेंबर्स थे जान से मारने की धमकी दे डाली। जो रील अब इनकी वायरल हुई है उसमें पहले ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में भड़काऊ भाषण देते हुए एकदम चिल्लाचोट करते हुए एकदम एम्पावर्ड वुमेन की तरह दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद वो हम लोग एड में देखते हैं ना, पल में ही इन्होंने जज्बात बदल दिए। कुछ वैसी हालत इनकी हो गई जब ये रोती हुई नजर आती और इसे ही लोग आगे पीछे कर करके दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही हैं। अब इस तरह की चीजें कोई करता है तो उसका अंजाम क्या होता है ये रिद्धि पटेल से बेहतर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है। रिद्धि पटेल ने आखिर ऐसा क्या कहा कि भारत में भी वो इस समय टॉपिक बन चुकी हैं बातों का कि भैया ये क्या ही है, और भारतीय भी आखिर उनके खिलाफ क्यों है। दरअसल जब वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, रिद्धि पटेल जब फिलिस्तीन के समर्थन में बातें कर रही थी तभी वो भारत में मनाए जाने वाले एक बहुत बड़े त्योहार नवरात्रि का भी मजाक बना रही थी। और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि नवरात्रि नामक जो एक त्योहार है जो इस हफ्ते से शुरू हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जिन छुट्टियों को हम मना रहे हैं उसे ग्लोबल साउथ की जनता अपने हैरेस्ड लोगों के खिलाफ एक हिंसक क्रांति की तरह देखती है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी बात वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि कोई गिलोटीन लेकर मतलब गर्दन काटने वाली मशीन लेकर आए और यहां मौजूद सभी लोगों को वहां की घाट उतार दे। ऐसी बयानबाजी वो सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वो फलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करना चाहती थी। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर उनको इसकी इजाजत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई थी जिससे कि इनका प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पाया। बस इसी बात से चिढ़ में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। अब बातें जब इन्होंने बोली तो शायद इनका डोपामिन लेवल हाई रहा होगा इसलिए इन्होंने बोल दी, और सबको मौत के घाट उतारने की भी बातें इन्होंने तभी बोल डाली थी। इसके बाद वहां मौजूद मेयर का कहना था कि आपने इतने सारे लोगों को धमकी दी है इसलिए आपके ऊपर तो एक्शन लिया जाएगा मैडम। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रिद्धि मैडम जेल की रोटी तोड़ रही हैं। रिद्धि कैलिफोर्निया की बेकर्सफील्ड शहर की काउंसिल सुनवाई में भाषण दे रही थी जब वो शहर के मेयर कैरी गोक और काउंसिल मेंबर्स को जान से मारने की धमकी दे रही थी। तभी वो वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद क्या हुआ है मतलब मैं क्या ही बताऊं। दरअसल रिद्धि गाजा में हो रहे युद्ध विराम की जो चर्चाएं चल रही हैं उसके लिए लाए गए प्रस्ताव को ना समर्थन मिलने की वजह से
नाराज दिख रही थी। उनकी नाराजगी इस बात से भी थी कि शहर की काउंसिल ने इजराइल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया था और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको रोकने की कोशिश करी गई। लेकिन फिलहाल रिद्धि अब जेल पहुंच चुकी हैं। उनकी अगली हियरिंग 16, 24 और 25 अप्रैल को होनी है। उसके बाद ये फैसला आएगा कि उनके साथ आखिर करना क्या है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि असल में रिद्धि पटेल कौन है। तो कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की रहने वाली रिद्धि अब फिलिस्तीन की समर्थक है। हालांकि एक टाइम टू टाइम ये पीएम मोदी की आलोचना भी करने से खुद को पीछे नहीं कर पाती हैं। अक्सर वो हमारे प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणियां करती रहती हैं या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिसे हम लोग लिखने या बोलने की सोचे भी ना। मतलब दूसरे देश में रहकर तुमको मोदी से दिक्कत हो रही है, किस बात का डिक्टेटर है मोदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। खैर, रिद्धि 28 साल की एक जवान महिला है। इनका जन्म बेकर्सफील्ड में ही हुआ है। वहीं से इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग भी पूरी करी है। बाद में सेंट लुइस यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है और 2019 में ये वापस आ गई और उसके बाद से ये वोकिज्म को फॉलो करने लगी। अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एजेंसी से जुड़ी हुई है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। कहती है ये कि एजेंसी हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो कमजोर है। 28 साल की रिद्धि के ऊपर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने धमकी दी। वो धमकी देने वाली वीडियो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक से लेकर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही है। रिद्धि के भाषणों की बात की जाए तो काउंसिल सुनवाई के दौरान नाराज होकर उन्होंने कहा था कि आप सब बहुत घटिया किस्म के लोग हैं और अगर अभी यहां जीसस भी होते तो आप लोगों ने उन्हें भी मार दिया होता। आप में से किसी को भी परवाह नहीं है कि फिलिस्तीन में इस समय क्या चल रहा है। आप लोग इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप सब सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अभी जो छुट्टियां चल रही हैं उसमें सारे इंडियंस नवरात्रि मना रहे हैं जिसमें कि एक वर्ग विरोध करता है। इसके अलावा बहुत कुछ बोलने के बाद आखिर में उनका कहना था कि मैं दुआ करती हूं कि आप सबको कोई आकर जान से मार दे। रिद्धि ने गाजा की युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव को समर्थन न मिलने से नाराज थी और उनका विरोध करने की जो एक मेन वजह थी वो भी यही थी। कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मेटल डिटेक्टर लगाने के कारण इन्होंने अपनी बात को और भी ज्यादा नाराजगी से रखा, पर ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि वहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट ना कर सके। इसके बाद 12 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया और जब पेशी हुई तो वहां पर रोने लगी। मतलब उनको सच्चाई का रियलाइजेशन हो गया कि जो ये उनका वोकिज्म का चोला है वो वाकई में कितना झूठा है। और यही रोने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। लोग इसके लिए भी कमेंट पास कर रहे हैं। वैसे उनको जेल भेजने के पीछे जो मेयर का स्टेटमेंट आया था उसमें वो ये कहती हुई सुनी गई थी कि आपने जो भी कुछ यहाँ पर काउंसिल के सामने खड़े होकर कहा है वो एक तरह की धमकी है, इसलिए अब पुलिस आपको बाहर ले जाएगी और आपके मामले को देखेगी। फिलहाल रिद्धि पटेल के ऊपर गुंडागर्दी के 16 मामले चार्जेस और भी लगाए गए और उन्हें $1 मिलियन जो कि लगभग करीब 83 लाख रुपीस आज की तारीख में होते हैं उसकी जमानत राशि पर जेल में रखा गया है। आने वाली मतलब आज जैसे 16 तारीख है तो 16, आने वाली 24 और आने वाली 25 अप्रैल को इनकी कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। और सेंटर ऑफ रेस पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट एजेंसी जिससे वो जुड़ी हुई है, जिसके लेकर वो बातें करती रहती हैं, क्या उनकी भी मदद करेगी क्योंकि वो जरूरतमंदों की मदद करती है और इस समय रिद्धि पटेल बहुत बड़ी जरूरतमंद है। ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रिद्धि ने जो बातें कही हैं वो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं, चाहे फिर वो नवरात्रि का मजाक उड़ाना हो, फक यू बोलना हो या फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुओं को फांसीवाद बोलना, ऐसे कई गलत शब्दों का प्रयोग करना हो या बाद में मेयर को धमकी देना और सजा मिलने पर फूट फूट कर टेसू बहाना हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है जो ऑब्वियस आना बनता भी है। उन सबका कहना है कि कई बार भड़कीला और धमकी भरा भाषण देना आकर्षित कर सकता है लोगों को। मतलब लोगों को लगेगा क्या यार रिद्धि ने तो ऐसा बोल के आ गया, वाओ यार रिद्धि, यू आर सो बोल्ड यार। लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई का पता जब हमको पता चलता है तब समझ आता है कि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ये वीडियो उन माँ बाप को भी देखनी चाहिए और अपने बच्चों को दिखानी चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसे भड़काऊ बयान या भाषण देने के लिए सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐसे करने का अंजाम कैसे भुगतना पड़ सकता है और उनके साथ क्या क्या हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रिद्धि पटेल ने इमोशंस में बहकर एक स्टेटमेंट दे दिया। उनकी बातों को धमकी तरह नहीं लेना चाहिए और उन्हें माफी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, एक बार नहीं कही ना रिद्धि मैडम ने ये बात कई बार कही। मैंने आपको बताया कि रिद्धि पटेल कौन है और उन्होंने जो भी किया है उसके लिए उनके साथ क्या होना चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, क्या आप भी वोकिज्म का चोला पहनकर घूमने वाले लोगों को पहचान सकते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।